वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हिल गईं, स्टॉक मार्केट्स लरज़ उठी और टेक्नोलॉजी की जंग एक नया रुख अख्तियार करने लगी। चीन की खुफिया लैब से निकलने वाली डीप सीक R1 नामी AI ने वो कर दिखाया जिसका अमेरिका और मगरबी ताकतें ख्वाब में भी तस्वुर नहीं कर सकते थे। सिर्फ चंद घंटों में स्टॉक मार्केट्स में ज़लज़ला आ गया, ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई और दुनिया हैरत से देखती रह गई। आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या? अमेरिका को क्यों अपनी अजारादारी ख़त्म होती दिखाई दे रही है? क्या ये मुस्तकबिल की सबसे बड़ी गेम चेंजर इजाद साबित होगी? जानिए इस धमाका खेज़ इंकशाफात की मुकम्मल तफसीलात इस बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो में। एक ऐसी हकीकत जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, चीन ने एक मरतबा फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बार मैदान मस्नूई ज़हानत का है और जिस चीज़ ने सबकी तवज्जो खींच ली है वो है डीप सीक R1। ये एक ओपन सोर्स AI मॉडल है जिसने अपनी बेमिसाल कारकर्दगी की वजह से बड़े टेक्नोलॉजी इदारों को चैलेंज कर दिया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल जिद्दत ही नहीं बल्कि एक जुग्राफियाई और मौशी धमाका भी है जिसने अमेरिका और मगरबी ममालिक में हलचल मचा दी है। डीप सीक R1 की लॉन्चिंग ने साबित कर दिया कि चीन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में अमेरिका का मोहताज नहीं रहा बल्कि वो अपनी टेक्नोलॉजी में खुद कफील और क़यादत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, डीप सीक R1 चीन की मस्नूई ज़हानत की तहकीक में एक संग मील है। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM है जो कुदरती ज़बान को समझने और जवाब देने में महारत रखता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ओपन सोर्स है, यानी ये आम लोगों के लिए भी दस्तयाब है, जबकि मगरबी मॉडल्स जैसा कि ChatGPT और गूगल जेमिनी बंद सिस्टम्स हैं। इसकी रियाजी, कोडिंग और मंतकी इस्तदलाल की कारकर्दगी ओपन AI के ChatGPT 4 से मिलती जुलती है। मगरबी AI मॉडल्स को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग ताकत और माली वसाइल दरकार होते हैं, मगर डीप सीक R1 ने कम लागत में आला मयार कायम कर दिया। डीप सीक R1 की रिलीज़ के बाद मगरबी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन अब मस्नूई ज़हानत में अमेरिका को शिकस्त दे रहा है? मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, यहाँ पर समझने की बात यह है कि अब तक मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और उसकी कंपनियों जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन AI की अजारादारी थी, लेकिन चीन ने डीप सीक R1 की सूरत में एक ऐसा मुतबादिल फराहम कर दिया है जो अमरीकी AI मॉडल्स का मुकाबला कर सकता है। अमरीकी माहिरीन टेक्नोलॉजी जैसा कि MIT के मैक्स टैगमार्क का कहना है कि चीन गुज़िश्ता साल तक AI के मामले में पीछे था, मगर अब इसने मगरब के बराबर आकर खड़ा होने के साथ साथ एक कदम आगे बढ़ने की भी तैयारी कर ली है। डीप सीक R1 की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इसने ज़्यादा वसाइल के बगैर हैरत अंगेज़ कारकर्दगी दिखाई है। ओपन AI के मॉडल्स अरबों डॉलर्स की लागत से तैयार किए जाते हैं, मगर डीप सीक R1 को महदूद वसाइल में तकरीबन इसी सतह पर पहुंचा दिया गया है। इससे साबित होता है कि बड़ी सरमायाकारी के बगैर भी जदीद AI मॉडल अब बनाया जा सकता है। डीप सीक R1 ओपन सोर्स है, यानी इसके मॉडल और डेटा तक हर किसी को रसाई हासिल है। इसके बरक्स ओपन AI, गूगल और मेटा अपने मॉडल्स को बंद रखते हैं और मुकम्मल शफाफियत फराहम नहीं करते। ओपन सोर्स होने की वजह से दुनिया भर के रिसर्चर्स और डेवलपर्स इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। चीन ने पिछले 10 सालों में AI टेक्नोलॉजी में भारी सरमायाकारी की है और डीप सीक R1 इस पॉलिसी की एक नुमायां कामयाबी है।
मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, 2017 में चीन ने ऐलान किया था कि वो 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में आलमी लीडर बन जाएगा। 2024 में चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल्स ने साबित कर दिया कि वो अमेरिकी कंपनियों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। ये सब कुछ इस बात की अलामत है कि चीन अपनी टेक्नोलॉजी को मगरब पर मुनहसर किए बगैर खुद तैयार करने की तरफ बढ़ रहा है। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, डीप सीक R1 की कामयाबी के बाद मगरबी टेक्नोलॉजी माहिरीन के दरमियान तशवीश पाई जाती है। मेटा के चीफ AI साइंटिस्ट येन लिकोन ने कहा है कि हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि ओपन सोर्स मॉडल्स मुस्तकबिल में बंद मॉडल्स से बेहतर होंगे। अमेरिकी हुकूमत भी चीन की AI तरक्की को रोकने के लिए नई पाबंदियों पर गौर कर रही है। अमेरिकन कंपनियां जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन AI अपने मॉडल्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अब दबाव में आ गई हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि डीप सीक R1 की लॉन्चिंग के बाद अमेरिकन स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्से की कीमतों में नुमायां तब्दीली देखने में आई। मिसाल के तौर पर NVIDIA के हिस्से की कीमत में 8.83% का इजाफा हुआ, जो इस बात की अक्कासी करता है कि सरमायाकारों ने AI टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई मसाबकत को मुस्बत अंदाज में लिया है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और मेटा के हिस्से की कीमतों में भी बेतरतीब 2.91% और 2.16% का इजाफा हुआ। ये इजाफा इस बात की निशानदही करता है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्सेदारान ने इस पेशरफ्त को एक मौका के तौर पर देखा है। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्से की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पर बेडू इनकॉर्पोरेशन के हिस्से की कीमत में 3.55% का इजाफा देखने को मिला, जबकि अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हिस्से की कीमत में भी 6.76% का नुमाया इजाफा देखा गया। ये इजाफा इस बात की अक्कासी कर रहा है कि सरमायाकारों ने चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की तरक्की को मुस्बत अंदाज में लिया है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अगर आपको मज़ीद हैरत अंगेज़ स्टोरीज़ और दिलचस्प मालूमात देखना पसंद है तो वंडर्स नेवर सीन चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि वो भी इस इल्म का हिस्सा बने। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।